हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इमोशनल अटैचमेंट हमारी लाइफ का एक ब्यूटीफुल लेकिन कॉम्प्लेक्स हिस्सा होता है। जब हम किसी से डीपली जुड़ते हैं तो उसकी हैप्पीनेस हमारी हैप्पीनेस बन जाती है और उसका पेन हमें भी फील होता है। लेकिन क्या हर अटैचमेंट सही होता है? क्या यह हमें पीस देता है या उलझन बढ़ाता है? कई बार हम इस डिफरेंस को समझ ही नहीं पाते और बिना सोचे समझे किसी रिलेशनशिप में इतने डीप उतर जाते हैं कि खुद को ही खोने लगते हैं। किसी से इमोशनली अटैच होने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या यह कनेक्शन हमारे लिए सही है या नहीं। हमें यह देखना होगा कि यह अटैचमेंट हेल्दी है या टॉक्सिक। क्या हम उस इंसान के बिना भी हैप्पी रह सकते हैं या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या वह इंसान हमारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है। अगर इन एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझ लिया जाए तो हम अपने इमोशनल रिलेशनशिप्स को ज्यादा बैलेंस्ड और पीसफुल बना सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि 5 ऐसी जरूरी बातें जो आपको किसी से इमोशनली अटैच होने से पहले जरूर जाननी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये आपकी थिंकिंग को चेंज कर सकती है और आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इमोशनल अटैचमेंट हमारी जिंदगी का एक बेहद खास हिस्सा होता है। जब हम किसी व्यक्ति से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो उसकी हैप्पीनेस हमारी हैप्पीनेस बन जाती है और उसका दर्द हमें अपना लगता है और हम हर पल उसकी मौजूदगी में पीस महसूस करते हैं। लेकिन यह लगाव हर बार हमें हैप्पीनेस ही दे, ये जरूरी नहीं है। कई बार हम किसी से इतना गहरा लगाव महसूस करने लगते हैं कि यह अटैचमेंट हमारे लिए पेन का कारण बन जाता है। जब हम अपनी हैप्पीनेस, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी पहचान को किसी और के प्रति अपने जुड़ाव से जोड़ देते हैं तो यह अटैचमेंट ज्यादा नुकसानदायक बन जाती है। इसलिए किसी से भी इमोशनली अटैचमेंट से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या यह जुड़ाव हमारे लिए सही है या नहीं। अगर इन पहलुओं को अच्छे से समझ लिया जाए तो हम अपने इमोशनल रिलेशनशिप्स को अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। फर्स्ट, क्या यह अटैचमेंट हेल्दी है या टॉक्सिक। किसी भी रिलेशनशिप में हेल्दी और टॉक्सिक अटैचमेंट के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। हेल्दी अटैचमेंट हमें हैप्पीनेस देती है, मेंटल पीस लाता है हमारे जीवन में और हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसमें दोनों लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट बनाए रखते हैं और फ्रीडम का अनुभव करते हैं। इस तरह के अटैचमेंट में व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ रहकर भी अपनी पहचान नहीं खोता और खुद को कंप्लीट महसूस करता है। इसके विपरीत टॉक्सिक अटैचमेंट धीरे धीरे इंसान को तोड़ने लगती है। इसमें इनसिक्योरिटी, जेलसी, डिपेंडेंसी और इमोशनल कंट्रोल की भावना आ जाती है। अगर आपको बार बार अपने रिलेशनशिप में अस्थिरता महसूस हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको हमेशा जज कर रहा है या आप हर समय इस डर में जी रहे हैं कि कहीं वह आपको छोड़ ना दे, तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी अटैचमेंट हेल्दी नहीं बल्कि टॉक्सिक है। प्यार और अटैचमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन कई बार हम इसे समझ नहीं पाते। प्यार में दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक अलग पहचान भी होती है। वो एक दूसरे को स्पेस देते हैं और ग्रो करने में मदद करते हैं, जबकि अटैचमेंट कई बार सिर्फ डर, इनसिक्योरिटी और डिपेंडेंसी से भरा होता है। जब किसी रिलेशनशिप में बार बार डर महसूस हो, जैसे कि सामने वाला छोड़ ना दे, वो बदला हुआ लगने लगे या हर समय आपको जज किया जाए, तो ये प्यार नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी होती है। सच्चा प्यार कभी भी इंसान को बंधनों में नहीं रखता, बल्कि उसे खुलकर जीने की फ्रीडम देता है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि ये प्यार है या सिर्फ अटैचमेंट। हेल्दी अटैचमेंट में आप अपने रिलेशनशिप का आनंद लेते हैं, लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप आपको स्ट्रेस और एंजाइटी दे रहा है तो ये सोचने का समय है कि क्या ये अटैचमेंट आपके लिए सही है या नहीं। सेकंड, क्या आप उसके बिना भी खुश रह सकते हैं। इमोशनल अटैचमेंट तब डेंजरस हो जाती है जब हमारी पूरी हैप्पीनेस सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ जाती है। ये सोच लेना कि अगर वह इंसान मेरी लाइफ में नहीं रहा तो मैं हैप्पी नहीं रह पाऊंगी, एक गलत फहमी हो सकती है।
ये संकेत देता है कि आप इमोशनली ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं। सही रिलेशनशिप में दोनों व्यक्ति अकेले भी खुश रह सकते हैं और साथ में भी, लेकिन अगर आपकी लाइफ सिर्फ उस इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगी है और उसके बिना आपको खालीपन महसूस होता है, तो आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या यह अटैचमेंट सच में हेल्दी है। कई बार हम अटैचमेंट और इमोशनल डिपेंडेंसी को एक ही चीज समझने लगते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। किसी के साथ इमोशनली जुड़ना हेल्दी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी पूरी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी सिर्फ उस व्यक्ति पर डिपेंड होने लगे तो यह डिपेंडेंसी बन जाती है। हेल्दी अटैचमेंट में दोनों लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी बनाए रखते हैं। अगर किसी के बिना आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी लाइफ अधूरी है या आप बिना उस व्यक्ति के खुद को लॉस्ट महसूस करने लगे, तो ये संकेत हो सकता है कि आप सिर्फ अटैच नहीं बल्कि इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हैं। रिश्ते में प्यार और अटैचमेंट जरूरी होता है, लेकिन खुद के साथ खुश रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कई बार लोग प्यार और अटैचमेंट के नाम पर खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं। वे अपनी हैप्पीनेस, अपने ड्रीम्स और यहाँ तक कि अपनी डिजायर्स को भी दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग ढालने लगते हैं। ये सिचुएशन धीरे धीरे व्यक्ति को सेल्फ रिलायंस से दूर कर देती है और उसे मेंटली वीक बना देती है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ये देख लेना जरूरी है कि क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं और क्या आप अपने दम पर भी खुश रह सकते हैं। रिश्ते में प्यार और कनेक्शन जरूरी होता है, लेकिन खुद के साथ खुश रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड, क्या वह इंसान आपकी भावनाओं की कदर करता है। किसी भी रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रेस्पेक्ट। सिर्फ आपको किसी से अटैचमेंट हो इसका मतलब यह नहीं कि वह भी आपको उतनी ही इंटेंसिटी से चाहता है। कई बार हम किसी से डीपली प्यार करने लगते हैं, लेकिन वो इंसान हमारी फीलिंग्स, इमोशंस की परवाह नहीं करता। यह वन साइडेड अटैचमेंट आपको बहुत ज्यादा पेन दे सकती है। अगर आप किसी से डीपली कनेक्टेड हैं, लेकिन वो इंसान आपकी परवाह नहीं करता, आपके इमोशंस का सम्मान नहीं करता, तो यह सोचने की जरूरत है कि क्या आप सही पर्सन से अटैच्ड हो रहे हैं। यह एनालाइज करना जरूरी है कि वो पर्सन आपको सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के टाइम याद करता है या सच में आपकी परवाह करता है। कई बार हम खुद को इस इल्यूजन में डाल देते हैं कि अगर हम किसी को बहुत प्यार करेंगे तो वो भी हमें उतना ही प्यार करेगा, लेकिन रियलिटी यह है कि प्यार और रिस्पेक्ट पाने के लिए पहले यह देखना जरूरी है कि क्या सामने वाला पर्सन सच पे हमारी फीलिंग्स को समझता है। अगर आपको बार बार यह फील हो रहा है कि आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जा रहा है, तो यह एक क्लियर रेड फ्लैग है कि आपका अटैचमेंट सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। सिर्फ प्यार या अटैचमेंट काफी नहीं होता, बल्कि किसी भी रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक होती है। जब हम किसी से इमोशनली जुड़ते हैं तो यह देखना जरूरी होता है कि क्या वो इंसान हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करता है या नहीं। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोग एक दूसरे के इमोशंस को रेस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे की बाउंड्रीज को समझते हैं। अगर कोई बार बार आपकी लिमिट्स को क्रॉस करता है, आपको गिल्ट फील करवाता है या आपकी फीलिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेता है, तो यह रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रह सकता। सच्चा प्यार आपको इमोशनली सिक्योर फील कराएगा, ना कि आपको बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट करने पर मजबूर करेगा। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले यह देखना जरूरी है कि क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उस रिलेशनशिप में सेफ रहेगी या नहीं। फोर्थ, क्या आप इस रिश्ते में खुद को खो रहे हैं। कई बार इमोशनल अटैचमेंट इतना डीप हो जाता है कि हम सेल्फ आइडेंटिटी को भूलने लगते हैं। हमारे लाइक, डिसलाइक्स, ड्रीम्स और गोल्स सब कुछ धीरे धीरे सिर्फ उस पर्सन तक सीमित हो जाता है। अगर आप अपने डिसीजन सिर्फ इस बेसिस पर लेने लगे हैं कि सामने वाले को क्या पसंद है, तो यह कंसर्निंग हो सकता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में इंसान अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है और खुद के लिए भी जीता है, लेकिन जब आप अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को सिर्फ इसलिए सप्रेस करने लगते हैं कि दूसरा इंसान खुश रहे, तो यह एक क्लियर रेड फ्लैग है कि आप खुद को खो रहे हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में रहने का मतलब यह हो कि आपको अपनी ट्रू सेल्फ छोड़नी पड़े, तो यह रिश्ता आपके लिए सही नहीं हो सकता। अटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप खुद को इरेज कर दें, बल्कि यह है कि आप दोनों एक दूसरे को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करें बिना किसी को बदलने की कोशिश किए। क्या आप इस अटैचमेंट से खुश हैं या सिर्फ डर के कारण इसे बनाए हुए हैं।
कई बार हम किसी से सिर्फ इसलिए अटैच रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि उसके बिना हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अकेलापन और एक रॉन्ग रिलेशनशिप में फंसे रहना, दोनों में से कौन ज्यादा पेनफुल है। अगर आप सिर्फ इसलिए किसी रिलेशनशिप में हैं क्योंकि आप फियर ऑफ लॉस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो यह सही रीजन नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन वही होता है जो खुद को अकेले में भी खुश रख सके और रिलेशनशिप में रहकर भी अपनी हैप्पीनेस मेंटेन कर सके। रिश्ते में सिर्फ प्रेजेंट इमोशंस को देखने से ज्यादा जरूरी यह है कि क्या यह रिश्ता भविष्य में भी हमें हैप्पीनेस देगा। जब हम किसी से इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो उस वक्त हमारी फीलिंग्स बहुत इंटेंस होती है और हम उसी समय के हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन क्या यह रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में भी सही रहेगा? क्या यह रिश्ता हमें पीस देगा या फ्यूचर में पेन का रीजन बनेगा? कई बार हम सिर्फ टेम्परेरी इमोशंस के चलते किसी से अटैच्ड हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही रिलेशनशिप हमारे लिए टॉक्सिक साबित हो सकता है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप को सिर्फ फीलिंग्स के बेसिस पर नहीं, बल्कि उसके लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी और फ्यूचर स्टेबिलिटी के आधार पर देखना जरूरी है। इमोशनल अटैचमेंट जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसे लेकर माइंडफुल रहना भी उतना ही जरूरी है। जब हम किसी से डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स उस व्यक्ति से इतनी प्रभावित होने लगती है कि उसकी हैप्पीनेस और पेन हमारे अपने जीवन को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करने लगते हैं। यह जुड़ाव ब्यूटीफुल भी हो सकता है और चैलेंजिंग भी। अगर यह अटैचमेंट हेल्दी है तो यह हमें एम्पावर करता है, लेकिन अगर यह टॉक्सिक बन जाए तो यह हमारी मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले खुद से यह सवाल जरूर पूछिए कि क्या यह अटैचमेंट हेल्दी है, क्या आप इस इंसान के बिना भी खुश रह सकते हैं, और सबसे जरूरी, क्या यह व्यक्ति आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करता है। अगर इन सवालों का जवाब पॉजिटिव है तो यह अटैचमेंट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि यह रिश्ता आपको हर्ट कर रहा है, आपकी इंडिपेंडेंस छीन रहा है या आपको बार बार खुद को प्रूव करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या ये कनेक्शन आपके लिए सही है या सिर्फ एक आदत बन चुका है। कई बार हम किसी रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि उसके बिना हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन यह समझना जरूरी है कि बीइंग अलोन इज ऑलवेज बेटर देन बीइंग इन ए रिलेशनशिप दैट ब्रेक्स यू एवरी सिंगल डे। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले यह समझना नेसेसरी है कि क्या यह जुड़ाव आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहा है या सिर्फ इमोशनल बैगेज बढ़ा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ स्टेप्स आपको जरूर फॉलो करने चाहिए अगर आप किसी से इमोशनली अटैच्ड हो रहे हैं। कुछ बाउंड्रीज आपको सेट जरूर करनी चाहिए। फर्स्ट, आत्मसम्मान और सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। इमोशनल अटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता कर ले। किसी भी रिलेशनशिप में आपका आत्मसम्मान सबसे पहले आता है। सच्चे रिलेशनशिप में दोनों लोग एक दूसरे की बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं, ना कि उन्हें क्रॉस करते हैं। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार आपकी लिमिट्स ब्रेक करने पर मजबूर कर रहा है, आपको गिल्ट फील करवा रहा है या आपकी फीलिंग्स को हल्के में ले रहा है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि यह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल बाउंड्रीज बनाना किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप की नींव होती है। अगर आप खुद की बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा इंसान भी नहीं करेगा। सेकंड, सच्चा प्यार आपको खोने नहीं देता बल्कि आपको पूरा करता है। अगर किसी रिलेशनशिप में जाने के बाद आपको बार बार यह फील होता है कि आप खुद को खोते जा रहे हैं, तो यह प्यार नहीं बल्कि डिपेंडेंसी है। सही प्यार वह होता है जो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाए, ना कि आपको आपकी पहचान से दूर कर दे। हेल्दी अटैचमेंट में दोनों लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन एक दूसरे की आइडेंटिटी को खत्म नहीं करते। प्यार में इंसान की ग्रोथ होती है, लेकिन अगर कोई रिश्ता आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर कर रहा है या आपको इस हद तक चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि आप खुद को ही ना पहचान पाए, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। सही रिलेशनशिप वही होता है जो आपको फ्रीडम दे, ना कि आपको भावनात्मक रूप से ट्रैप कर ले। थर्ड, खुद को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरी है। कई बार हम किसी और को खुश करने के चक्कर में खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर आप खुद से प्यार और रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और भी हमें वह प्यार नहीं दे पाएगा। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोग एक दूसरे की हैप्पीनेस का ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही खुद की खुशियों को भी प्रायोरिटी देते हैं। खुद से प्यार करना, खुद को प्रायोरिटाइज करना किसी भी रिश्ते की नींव को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं, सपनों और जरूरतों को इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ
अन्याय कर रहे हैं। फोर्थ, रिश्तों में डर नहीं, सुरक्षा होनी चाहिए। सच्चे रिलेशनशिप कभी भी डर पर नहीं टिकते। अगर किसी रिलेशनशिप में आपको बार बार ये डर रहता है कि सामने वाला आपको छोड़ देगा, या अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे तो वो चेंज हो जाएगा, तो ये रिश्ता हेल्दी नहीं है। एक सच्चे रिश्ते में व्यक्ति खुद को सिक्योर महसूस करता है। उसे अपने होने का प्रूफ बार बार नहीं देना पड़ता। प्यार में ट्रस्ट होना चाहिए, ना कि हर समय ये डर कि अगर आपने कुछ गलत किया तो सामने वाला आपको इग्नोर करने लगेगा या डिस्टेंस बना लेगा। तो दोस्तों याद रखें, सही अटैचमेंट वही होता है जो आपको वीक नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग बनाए। किसी और से इमोशनली अटैच्ड होने से पहले यह जरूरी है कि हम खुद से अटैच रहना सीखें। अगर आप खुद को अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी फीलिंग्स की वैल्यू करते हैं और अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, तो आप किसी भी रिलेशनशिप में खुद को नहीं खोएंगे। प्यार और अटैचमेंट में बड़ा डिफरेंस होता है। प्यार आपको हैप्पी करता है, इंडिपेंडेंट बनाता है और आपकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, लेकिन सिर्फ अटैचमेंट कई बार आपको अपनी रियल आइडेंटिटी से ही डिस्कनेक्ट कर सकता है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ये जरूर सोचें कि यह रिश्ता आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है या वीक, या आपको ग्रो करने दे रहा है या आपको स्टॉप कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप इस रिश्ते में खुद से प्यार करना भूल तो नहीं रहे? अगर इन क्वेश्चंस की आंसर पॉजिटिव है तो आपका अटैचमेंट सही डायरेक्शन में है, लेकिन अगर यह आपको हर्ट कर रहा है तो सेल्फ लव करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद को प्यार और रेस्पेक्ट देंगे तभी दुनिया भी आपको वही देगी। याद रखें, सच्चा प्यार कभी भी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, बल्कि आपको फ्रीडम देता है और आपको बेटर बनाता है। खुद से प्यार करना, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई रिलेशनशिप आपको मेंटल पीस नहीं दे रहा तो शायद वह आपके लिए राइट नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह उन लोगों तक भी पहुंचे जो इसी कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं। अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही डीप और थॉटफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने आप से प्यार करना ना भूलें, क्योंकि जब आप खुद को प्यार देंगे तभी दुनिया भी आपको वही प्यार लौटाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।